नमस्कार। राजकीय विधि महाविद्यालय बूंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं देवेश पाठक पुनः आपका इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण इस वर्ष की जो परीक्षाएं 2019-20 की जो परीक्षाएं LLB प्रथम वर्ष की सेमेस्टर प्रथम की जो जनवरी माह में हो जानी चाहिए थी, वो किन्हीं कारणों से देरी से हुई और उसके पश्चात देरी से होने का उनका हुआ और वो समय पर न हो पाई और फिर महामारी के कारण जो लॉकडाउन हुआ उसके कारण ये परीक्षाएं निरंतर आगे टलती रहीं। लेकिन अब वर्तमान में ये परीक्षाएं अक्टूबर माह में आयोजित करवाई जा रही हैं। उन सभी विद्यार्थियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूँ और उनको ये कहता हूँ कि वो निश्चिंत होकर के पूरे मनोयोग से इन परीक्षाओं को दें, क्योंकि बहुत समय से हम एक तरह से घरों में बैठे हुए हैं और हमारी जो मानसिक स्थिति है उस पर भी थोड़ा इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। लेकिन इन सब से उबर करके आपको पूरे आत्मविश्वास से इन परीक्षाओं को देना है और अच्छे नंबर प्राप्त करना है, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। भारत का जो संविधान है ये एक LLB प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का एक पेपर है। पेपर न होकर के ये तो हमारी आत्मा में बसा हुआ है और हम सभी इसको किसी न किसी रूप में आत्मसात करते आ रहे हैं और इसके बारे में कानूनी बारीकियों के अतिरिक्त बहुत सारे प्रावधानों को हम पढ़ते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं और वे विद्यार्थी जो किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं या बैठते हैं, उनके लिए भी ये विषय कोई नया विषय नहीं है। लेकिन कानून के विद्यार्थी होने के नाते आपको संविधान के बारे में कुछ विशिष्ट बातों की जानकारी होनी चाहिए। परीक्षक आपसे अपेक्षा करता है कि उनके बारे में आपको जानकारी हो। वैसे तो इस पेपर को या इस पाठ्यक्रम को क्लास में भली भांति पढ़ाया जा चुका है और समझाया जा चुका है, फिर भी ध्यान में रखते हुए आपको कुछ जो महत्वपूर्ण अध्याय हैं उन महत्वपूर्ण अध्यायों को अच्छी तरह से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे कि परीक्षा में अच्छे नंबर आपको प्राप्त हो सकें। वैसे पूरा भारत का संविधान ही अपने आप में महत्वपूर्ण है। हर विधि विद्यार्थी को इसके बारे में और इसकी बारीकियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए,
और जानकारी होती भी है, लेकिन परीक्षा के मद्देनज़र कुछ जो बिंदु हैं वो आपको हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। आपको कुछ जो अध्याय या टॉपिक्स हैं उन पर जो है ध्यान रखना है और उनको तैयार करना है। वैसे सब तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनको आपको देख करके और समझ करके आपको उस पर तैयारी करनी है। तो पहली बात तो ये है कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को आप समझें और प्रस्तावना में क्या बातें कही गई हैं उनके बारे में आप जानें। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, इसके बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण केस लॉ हैं, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। संविधान की प्रकृति है, प्रकृति का मतलब क्या ये जो संविधान है वो एकात्मक है या संघात्मक है, ये भी एक विषय है अकादमिक स्तर का, और इस पर व्यवहारिक बात क्या है उन सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आप इन विषयों को जो कि आपने पढ़ रखे हैं उन पर भी दोबारा से एक नज़र डालें, संविधान की प्रकृति के बारे में जानें और संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको चर्चा करनी है, आपको उसके बारे में जानकारी रखनी है। इसके बाद मूल अधिकारों का जो खंड 3 है उनमें से भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। उन सभी मूल अधिकारों को आपको पढ़ना चाहिए और ख़ास करके वर्तमान समय में जो अनुच्छेद 21 का मूल अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जो कहता है, उस पर आपको एक तरह से अच्छी तरह से उसके संबंध में जानकारी होनी चाहिए। आर्टिकल 20 भी जो अभियुक्तों के अधिकारों के बारे में बतलाता है, उसके बारे में भी शॉर्ट नोट्स आते हैं, उनको भी आपको तैयार करना चाहिए। इसके बाद इस कड़ी में हम देखें महत्वपूर्ण बातें, तो हमको मिलेगा कि जो राष्ट्रपति की जो संस्था है, उस राष्ट्रपति की संस्था के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। राष्ट्रपति के संवैधानिक स्थिति क्या है, इसको जानकारी होनी चाहिए। निर्वाचन किस प्रकार होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और राष्ट्रपति का पर महाभियोग किन आधारों पर और किस प्रकार से लगाया जाता है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद यदि हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो प्रावधान किए गए हैं संविधान के तहत, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है, लेकिन कुछ उसके जो अधिकार हैं उसमें प्रारंभिक अधिकारिता भी है, जैसे कि रिट की जो अधिकारिता है, तो उनके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्या प्रावधान है और संविधान के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार अपीलें होती हैं, कौन कौन से उनके प्रावधान हैं सिविल और क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों के, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी होनी चाहिए। इसको आप ध्यान से और गौर से पढ़ें, पूरे टॉपिक को आप पढ़ें और देखें कि इसमें से कौन कौन से महत्वपूर्ण
बिंदु हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हैं, उनको भी आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज क्या हैं, उनका क्या है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज दोनों ही संसद को और राज्यों में विधानसभाओं को प्राप्त हैं। तो पार्लियामेंट के जो विशेषाधिकार हैं, संसदीय जो विशेषाधिकार हैं, उन पर इतिहास से लेकर के और वर्तमान समय में क्या स्थिति है, कौन कौन से उस पर महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और उस पर से आपको एक टॉपिक जो है होना। इसके साथ ही मैं आपको कहना भूल गया कि जिस प्रकार से मूल अधिकार हैं, उसी तरह पार्ट 3 के जो मूल अधिकार में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व वो हैं जो कि प्रत्येक प्रशासन के प्रत्येक सरकार को ये बतलाते हैं कि वो उन नीति निर्देशकों को प्राप्त करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाए। तो मूल अधिकार भाग 3 में है और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में दिए गए। तो इन दोनों में क्या आपसी संबंध है, क्या इनमें रिलेशनशिप है, आपको विस्तार से जानकारी होनी चाहिए, विस्तार से इस पर, और कौन कौन से केस लॉ हैं जिनके माध्यम से इसको बतलाया गया है, इस पर आप जो है ध्यान रखें और इस पर भी एक अच्छा टॉपिक तैयार करें। इसके साथ ही जो आगे जो प्रावधान हैं उनमें जो है आप देखें, इमरजेंसी प्रोविजंस, आपातकालीन उपबंध। आपातकाल चाहे वो 352 का हो, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर जो आपातकाल लगाया जाता है उसके बारे में हो, चाहे वित्तीय आपातकाल के बारे में हो जो कि अभी तक कभी भी लागू नहीं हुआ है, इन सब के प्रावधानों को भी आपको अच्छी तरह से समझना होगा, अच्छी तरीके से जानकारी उसके बारे में लेनी होगी। उस वक्त क्या राष्ट्रपति की शक्तियाँ होती हैं, विभिन्न राज्यपालों की क्या भूमिका उसमें, यदि 356 में आपातकाल लगाया जाता है तो क्या होती हैं, इन सब के बारे में आपको विस्तार से जानकारी रखनी चाहिए और अच्छा प्रश्न का उत्तर आपको तैयार कर लेना चाहिए। इसी प्रकार जो टॉपिक है जिसको कि हम कहते हैं संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के संशोधन की क्या शक्तियां हैं, संविधान के संशोधन की क्या प्रक्रिया है और विशेष प्रस्ताव किन मामलों में और साधारण प्रस्ताव किन मामलों में चाहिए, और विशेष प्रस्ताव के साथ राज्यों का अनुसमर्थन किन मामलों में चाहिए, इन सब के बारे में आप विस्तार से जानकारी लें, किताब से जानकारी लें। एक अच्छा टॉपिक इस पर आप तैयार करें, अच्छी जो है इस पर एक आप विस्तृत रूप से जानकारी रखें जो कि आपको परीक्षा में काम आएगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आपको इसमें से प्रश्न पूछे जा सकेंगे। मैं आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और यदि आपको किसी विषय या मेरे जो पढ़ाए जाने वाले जो विषय हैं उनमें किसी तरह का कोई भी शंका, किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप मुझसे
प्रातः 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक कभी भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और मैं उसका उत्तर आपको आप व्हाट्सएप जुड़े हुए हैं इसलिए नंबर सबके पास है, ये मैं जानता हूँ। और आप कोई भी डाउट है उसको आप तुरंत पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पर जाकर के आप मैसेज कर सकते हैं या वॉइस कॉल, वो जो वॉइस मैसेज है उसके अनुसार जो आप उस पर कह सकते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये जो विभिन्न अध्याय मैंने आपको बतलाए उनको आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और धैर्यता से समझ करके परीक्षा आप देंगे। परीक्षा की जो अवधि है, जैसा कि मुझे ज्ञात हुआ है, बाकी तो विश्वविद्यालय इसके बारे में विज्ञप्ति या जानकारी देगा, कि 2 घंटे की अवधि रहेगी और 2 घंटे की अवधि में आपको 3 प्रश्न उसमें करने होंगे। विस्तृत दिशा निर्देश इसके संबंध में आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट से दिए जाएंगे या परीक्षा के दिन जो है दिए जाएंगे। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लगन और धैर्यता से परीक्षा देंगे और अच्छे नंबरों को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।